हाय गाइज, जय माता दी। तो कल हमने देखा था प्रेरणा के स्रोत, जिनमें दो में हमने आवश्यकताएं और चालक देखा था, यानी नीड्स और ड्राइव्स देखा था। अब देखिए कि हम जानते हैं कि मानव को जीवित या अस्तित्व बनाए रखने के लिए जल, भोजन और वायु आवश्यक है। तो जैसे ही उसे प्यास लगती है तो प्यास उसकी आवश्यकता है, नीड्स है, जल उसकी आवश्यकता है, तो उसमें प्यास का चालक जागृत होगा और वो आंतरिक क्रिया करेगा, यानी प्रेरित होगा पानी प्राप्त करने के लिए। और जब ये उसके तनाव शरीर में जो उत्पन्न हुआ है और असंतुलन उत्पन्न हुआ था जल और प्यास का, वो उसका जब उसको जल मिल जाता है तो वो तनाव संतुलित हो जाता है और वो प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार वो प्रेरित होता है। अगले जो है, हम अगले स्रोतों की बात करते हैं तो उनमें आता है आपका पहला उद्दीपन, यानी तीसरे नंबर का उद्दीपन। तो कोई भी चीज जब तक आपके लिए आवश्यक नहीं है, आपको उसकी आवश्यकता महसूस नहीं है, तब तक आप में चालक उत्पन्न नहीं होगा। और जैसे ही आप में चालक उत्पन्न होगा तो आवश्यकता के कारण, जब वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसे पूरा करने में चालक उत्पन्न होता है। और जिस वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो उसका उद्दीपन कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि कल हमने लिया था कि भूख लगने पर भूख चालक जागृत होता है और भूख आवश्यकता बन गई, भोजन उसकी आवश्यकता बन गई, इसलिए उसमें भूख का चालक उत्पन्न हुआ और चालक उत्पन्न होने के कारण वो जो है क्रिया करने लगा और क्रिया कर करके और वो भोजन प्राप्त करने के लिए और तनाव समाप्त करने के लिए उसके शरीर में जो हुआ था उसे उस वस्तु, यानी वो भोजन मिल गया, वो वस्तु मिल गई, उद्दीपक मिल गया, तो उसकी वो शांत हो गई। ठीक इसी प्रकार किसी में काम की आवश्यकता है और उसमें काम चालक उत्पन्न होता है। अब काम चालक को पूर्ति करने के लिए, अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए वो, अगर स्त्री है तो पुल्लिंग को और पुल्लिंग है तो वो स्त्रीलिंग को तलाश करता है और अपनी काम इच्छा की पूर्ति कर लेता है और उसका उद्दीपन बन जाता है। तो इस संदर्भ में लेग फील्ड, बोल्ड और बोरिंग ने कहा कि उद्दीपन को परिभाषित करते हुए कहा कि वस्तु स्थिति का क्रिया के रूप में जो व्यवहार को उत्पन्न या उत्साहित करने को निर्देशन करना होता है, वही उद्दीपन कहलाता है। तो एक बार फिर सुन लें कि वस्तु स्थिति का या क्रिया का के रूप में जो व्यवहार को उत्साहित और निर्देशित करने का प्रयास करता है, वही उद्दीपन कहलाता है।
अब चौथी चीज की बात करें हम स्रोत की, तो प्रेरक। प्रेरक एक व्यापक शब्द है। मोटिव एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें आपकी आवश्यकता और चालक और उद्दीपन ये आ जाते हैं। तो प्रेरक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली, प्रेरक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली शक्तियां, आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो व्यवहार की दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, जो व्यवहार की दिशा व उद्देश्य प्रदान करता है, प्रेरक कहलाता है। इस परिभाषा को जो है वो ब्लेहर ने दिया था। ब्लेहर, क्योंकि प्रेरक के संदर्भ में हमारे मनोदविद एक मत नहीं है। तो दूसरे मनोदविद थे जिन्होंने कहा, वो थे एलिस क्रो। वो थे आपके एलिस क्रो। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आंतरिक दशा व उसकी जो है मनोदशाएं जो व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करती हैं, जो लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए अग्रसर करती हैं, वो ही प्रेरणा कहलाती हैं, वो ही प्रेरणा कहलाती हैं, वो ही प्रेरक कहलाती हैं। इसी प्रकार हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्राणी के भीतर की वे आंतरिक और मानसिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं जो निश्चित विधियों के अनुसार उसे कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं या उसको प्रेरण करती हैं, प्रेरित कर देती हैं, प्रेरक कहलाती हैं। तो कल हम वीडियो में प्रेरकों के प्रकार देखेंगे। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।